सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहडमिणिमो सुदकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सारजी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हुए हैं। इसमें आत्मा के लिए प्रत्याख्यान क्या है, इसका आचार्य उत्तर देते हुए कह रहे थे, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है यानी जब जान लिया जाता है तो प्रत्याख्यान हो जाता है, त्याग हो जाता है, और यदि जाना ना जाए तो त्याग होना संभव नहीं। इसलिए क्या उत्तर दिया, पच्चक खाणम नाणम, ज्ञान नियम से प्रत्याख्यान नियम से ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। इसकी आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की टीका हुई, जयसेन स्वामी की टीका है, उसके पहले पीछे पेज नंबर 88, उससे भावार्थ है, आत्मा को पर भाव के त्याग का कर्तृत्व है, वह नाम मात्र है। क्या मतलब, आत्मा ने पर पदार्थों का त्याग किया, उसको तो कहीं नहीं रहे, पर भावों का भी त्याग है, उसका भी नाम मात्र है। कहाँ से बात कह रहे हैं, ये स्वभाव से, क्योंकि स्वभाव को ध्यान में रख कर के यदि आप ये नहीं लोगे तो अपन ये बात तो समझ सकते हैं कि ठीक है चलो बाहरी चीज़ों का त्याग नहीं किया, लेकिन राग द्वेष मोह का तो त्याग किया ना। क्योंकि अपन जब थोड़ा पढ़ लेते तो अपन वहाँ पर आ जाते हैं कि आत्मा ने राग का, द्वेष का, मोह का त्याग किया, भले बाहरी चीज़ों का नहीं किया क्योंकि उनका ग्रहण नहीं हुआ था, वे अपने में नहीं घुसे थे, लेकिन बाकी चीज़ों का, कर्म आदि का, भावों का, विभावों का, मैं ऐसा हूँ ऐसी मान्यता का, इसका तो त्याग किया ना। तो इस गाथा में उस बात तक को भी नकार दिया गया है कि वो भी नाम मात्र के लिए, यानी कहेंगे हम त्याग किया है, लेकिन वो बस नाम का ही है, वास्तव में नहीं किया है। चक्कर में पड़ जाए आदमी सुन करके, क्या चाहते क्या हो हमसे, करें तो करें क्या, ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं करो। क्या करें, कुछ भी नहीं करो, शांति से बैठ जाओ बस। वो ये कह रहे हैं तुम्हें क्रोध का त्याग भी नहीं करना है। कौन को, जो तुम हो उसको। तुम कौन हो, जो क्रोध करता ही नहीं वो तुम हो। वो कौन है, हम तो देख रहे हैं करते हुए। गुस्सा करता जाए और सोचे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो व्यक्ति चक्कर में आए कि ऐसा हो कैसे रहा है, क्या कहना चाहते हैं। मतलब बहुत अचरज वाली बात है। अचरज में आए, आश्चर्य में आए और सोचे कि ये कैसे नहीं करना है त्याग। क्रोध के त्याग का, कर्तव्य का नाम मात्र भी मुझे नहीं है, नाम मात्र है अकेला या तो कहने के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। सारी दुनिया कहती है कि लोभ का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, मोह का त्याग करो। अरे आचार्य स्वयं कहते हैं कि मोह का त्याग करो, बहुत मोह कर रहे हो। और ये कह रहे हैं मोह का त्याग का नाम अकेला है, कर्तृत्व नहीं है वास्तव में उसका। तो क्या चीज़ है, तो उसने इस स्वभाव को दिखा करके, स्वभाव के नज़दीक ला करके, स्वभाव की पूरी महिमा करके इस बात को समझा जा सकता है। हम वह है, मैं वह तत्व हूँ जिसमें त्रैकालिकता है, और जिस त्रैकालिक तत्व में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है।
हाँ, तो वहाँ पे यदि आप सुन के अगर आपको हो गया तो आप बस रप्त रहो ना उसमें, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था हमारे अधिकार बदलेंगे, शब्द बदलेंगे, लेकिन हमको दिखाना तो वही चीज़ है ना आपको। एक आप लोग रोज क्या करते हो, घर में भोजन जो बनाते हो तो मैं आटा अलग अलग लाते होंगे कि वही गेहूं का आटा रहता है, वही गेहूं का आटा रहता है। कभी उसकी रोटी बना लेते हो, कभी पराठा बना लेते हो, कभी पूड़ी बना लेते हो, कभी भजिया बना लेते हो, कभी उसका हलवा बन जाता है, कभी कचौरी बन जाती है, कभी जलेबी उसी की बनाते हो। कि काम क्या, भाई हमको ले दे के खिलाना है, खाना है, पेट भरना है, लेकिन वो एक तरीके से नहीं आता है तो उसी को घुमा फिरा करके दूसरा करते हैं। लेकिन प्रयोजन तो क्या है, एक ऐसे एक शुद्ध आत्म तत्व को दिखाना, दिखलाना, देखना, बताना, जो आचार्य देव ने स्वयं 5वीं गाथा में कहा था, तम एयत्त विहत्तम दाए हम अपणो सविहवेण, मैं तो अपने आत्मा के एकत्व विभक्त वैभव को दिखा रहा हूँ, वही मेरी प्रतिज्ञा है। हम उस प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होंगे। हमारे अधिकार भले बदलेंगे लेकिन प्रतिज्ञा वही रहेगी। आप भोजन की थाली में जितना सामान लेते हो उसमें विविधता भले हो, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा तो एक ही है ना। साधक के लिए पेट भरना और लोलुप के लिए रसना इंद्रिय की पुष्टि करना। वो कुछ भी खाएगा अच्छा लगने के लिए खाता है, और साधक होगा तो ये शरीर का संचार होता रहे, चलता रहे, जीवन चलता रहे मात्र इसके लिए, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य देव ने जो प्रतिज्ञा करी थी उसी प्रतिज्ञा का निर्वहन करते हुए इस ज्ञान प्रत्याख्यान के माध्यम से दिखा रहे हैं। और कुछ नवीनताएं भी रहती है, ऐसा भी नहीं कि सर्वथा वैसा का वैसा ही है, मूल में वही है, लेकिन जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं उनके समाधान हैं। जैसे अभी देह जीव की भिन्नता कराई तो फिर प्रश्न पैदा ही हुआ ना, त्याग क्या करना है, त्याग क्या करना है, कहाँ से बात आई निकल करके, चरणानुयोग से बात निकल के आई, सुन करके बात आई कि हमने जान लिया देह जीव जुदे जुदे हैं, अब करना क्या है हमको। तो इस बात का उत्तर भी आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि आचार्य देव ने चरणानुयोग शैली से ना दे करके उसका उत्तर भी अध्यात्म से दिया। जानना ही त्याग है। क्या जानना त्याग है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं त्यागना है, तुम अत्याग स्वरूपी हो, अग्रहण स्वरूपी हो, ऐसा जानना, समझना, स्वीकारना, इसका नाम ही त्याग है। ये भी कह सकते थे यहाँ पर कि त्याग के लिए आपको चरणानुयोग मूलाचार अधिक देखना चाहिए, उसका व्याख्यान यहाँ नहीं है। हाँ, इसलिए वो त्याग तो है जीव के, उन्नी है तो करने लायक है। हमने आपसे कल भी कहा था कि निषेध नहीं उसका, निषेध क्या बल्कि पूरा सद्भाव है, उसके बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। लेकिन वो करके भी क्या बाकी रहता है, दीक्षा लेकर के भी जो करने लायक है। क्योंकि जितना कथन है ना आचार्य जयसेन महाराज का पढ़ोगे तो उन्होंने काफ़ी स्पष्टता से लिखा है, पूरे ग्रंथ में निर्ग्रंथों की प्रधानता है। ये जो शास्त्र पूरा कहा जा रहा है इसमें प्रधानता किसकी है? निर्ग्रंथ मुनिराज की है। और उन्होंने लिखा है नीचे के गुणस्थान का गौण वृत्ति से व्याख्यान है, यानी 5वें की प्राप्ति के लिए, 4थे की प्राप्ति के लिए भी हम कह रहे हैं, परंतु उसका व्याख्यान कैसा है? इसमें गौण, गौण यानी कहीं कहीं व्याख्यान, ऐसा नहीं, जो व्याख्यान है वो पूरा का पूरा अध्यात्म में लीन जो मुनिराज हैं उनके लिए, और वही व्याख्यान जो गृहस्थी है उसके लिए थोड़ा, क्योंकि वो उतना थोड़ा ही हो पाएगा, उसको पूरा नहीं हो पाएगा। जितना हम ये कह रहे हैं ना कि शुद्ध तत्व का पूरा दृष्टिकोण रहे, त्याग कुछ है ही नहीं उसके लिए, वो गृहस्थ पूरा ऐसे ही मान के बैठ जाए तो पहले ही पाप कर रहा था, अभी भी पाप कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है। लेकिन जो पूरा पाप से छूटे हुए हैं, पंच महाव्रत से परिणमित हैं, उनको जब ये दिखता है मुझे कुछ त्याग नहीं करना है, मैं अत्याग स्वरूपी हूँ, मुझे परभाव का ग्रहण नहीं है, परभाव का त्याग नहीं है, मुझ में त्याग के नाम का कर्तृत्व मात्र है, बाकी मैं ना त्याग का ग्रहण का करता ही नहीं हूँ। तो वो सोचे कि हम ये सब करके बैठे, अब क्या करें? क्योंकि सिर पे
त्याग का कर्तृत्व रहता नहीं। तो मैंने ये त्याग किया है, मैंने ये त्याग किया। अभी 10 लक्षण अष्टांगिक आए थे ना, तो दिन भर में इस बात की बात ज़्यादा याद आती है। 4 ही हरी खा रहे हैं, 3 ही हरी खा रहे हैं, बाकी सबका त्याग है, एक टाइम का त्याग है, एक टाइम का ग्रहण है, ऐसा नहीं याद रहता है, एक टाइम का त्याग है। और कहा था ना पंडित जी ने, हरी नहीं खा रहे, हरी नहीं खा रहे, हरी नहीं खा रहे। तो हरी तो दिन भर खा रहे हो, हरी याद नहीं है। हरी हरी छोटी की मात्रा, छोटी हरी याद नहीं है, जो कि बड़ी है वास्तव में। तो जो छोटी हरी है लेकिन मात्रा में बड़ी है, वो याद रहती है। हरी नहीं खाई, हरी नहीं खाई, हरी नहीं खाई, हरी नहीं खाई, हरी नहीं खाई। और दूसरे से पूछते हैं हम लोग, क्यों अभी अष्टांगिका चल रही है आपकी, कितनी हरी? अपने तो कुछ नहीं है, अपन तो सब खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस घर का खाते इतना। अच्छा, अब नहीं पूछे ना आपसे, मेरे 4 हरी का नियम है। तुमसे पूछी किसने है? पूछी हमने आपसे, काहे के लिए बता रहे हो? वो हमने आपसे पूछी भी काहे के लिए थे, कि बदले में आप पूछो। ये तो तरीके हैं अपने। क्या तरीके? भोजन पे कर लो किसी के घर, भोजन के बाद कुछ बोलो नहीं, तो क्या बोलते बाद में, अरे पंडित जी आपने तो कुछ लिया ही नहीं इतनी जल्दी। मैंने कहा मैंने घंटा भर भोजन किया तुम्हारे यहाँ वेट करके, तो तुम बोल रहे हो कुछ नहीं लिया। अगली बार से एक काम करूँगा, या तो अपने साथ वेट मशीन, वजन करने की मशीन वो लेके आऊँगा, या बोल दूँगा भाई जहाँ जहाँ भोजन करने जाना है वहाँ मशीन होनी चाहिए, भोजन करने के पहले तोल लूँगा और बाद में तोल लूँगा, और देख लेना फिर क्या नहीं लिया हमने और क्या लिया। क्यों जी? क्योंकि सुनना तो कुछ और है। नहीं साहब ठीक था, बराबर था। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सिर पे दिमाग पे रहता है, हमने बहुत त्याग किया। और कई लोग तो हमको आके बस वही बताते हैं, अब देखो हम यहाँ ये कर दिया, ये कर दिया, पहले ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते लगे, अब ये छोड़ दिया है, अब बाज़ार का छोड़ दिया है, अब ऐसा खाने लगे, अब ये भी रस्सी करने, बहुत सारा बताते हैं। अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसका भाव कितना ज़्यादा है, ये ग्रहण कितना किया हुआ है, ये अंदर तक कितना घुसा हुआ है कि मैंने ये सब त्याग कर दिए हैं, हम त्यागी हैं। ये सारा दिमाग से निकालने के लिए आचार्य कह रहे हैं कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, त्याग क्या करोगे? त्याग तुम्हारा भाव नहीं है। तो जीव चिंतन में आए, अचरज में पड़ेगी, गाथा है ना, अचरज में डालने के लिए कुछ भी त्याग नहीं है। जो टीका लिखी ना अमृतचंद स्वामी ने, कुछ त्याग नहीं है, वो बल्कि त्यागियों का धर्म है। जैन धर्म जैसा त्याग विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। नग्न दिगंबर हो जाना, दिगंबर जैनों के अलावा अन्य कहीं है ही नहीं, है त्यागियों का धर्म। और ये कह रहे हैं त्याग कुछ नहीं है। अब बताओ क्या करें? केशलोच करने हैं, वस्त्र उतारना, और उनको कह रही है, और वो कह रहे हैं जो करते हैं, वो कह रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं त्याग कुछ भी नहीं है। महाराज आपने केशलोच किया, शरीर का ममत्व छोड़ा, घर परिवार, त्याग कुछ नहीं है, आत्मा त्याग करते ही नहीं है। आप सोचो, आश्चर्य आना चाहिए, आया कि नहीं आया आपको 24 घंटे में हमको नहीं पता, आश्चर्य लगना चाहिए। त्याग नहीं है, त्याग नहीं क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा को त्याग नहीं है, आत्मा त्याग नहीं करता है। बताओ क्या नहीं करता है? अब कैसे करें? उस तत्व पर ले जाना, उसकी दृष्टि कराना, उस व्यू में बैठना जहाँ पर वो बैठे हैं। स्वभाव की दृष्टि और स्वभाव का दर्शन, और स्वभाव उनको कितना ऊर्ध्व है, हर गाथा में निकल के आएगा स्वभाव। 14वीं पढ़ो आप, 15वीं पढ़ो, 16वीं 17वीं 18वीं चाहे जो पढ़ो, हर गाथा में आपको स्वभाव निकाल के आएगा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है तम एकत्व विभक्तम, एकत्व विभक्त आत्मा का दर्शन कराना, दिखाना। इसके लिए हम बैठे हैं। जितनी गाथाएं लिखी जाएगी सब उसके लिए लिखी जाएगी। इसलिए आपका प्रश्न था ना बहन जी, उसके लिए इतना कहा। ठीक है, समझ में आया? क्या देखना आप?
ये देह की तो बात ही क्या करें, इस देह में रहते हुए हमारे जो प्रतिपल के परिणाम हैं उन तक को वो नहीं गिन रहे हैं। इस शरीर की तो बात ही क्या करें हम आपसे, इसके रंग रूपों की क्या चर्चा करें। वर्तमान अपने जो परिणाम हैं वो भी नहीं, भूतकाल के भविष्यकाल के जितने परिणाम हैं इनमें सब में जो व्याप्त है, इन सब में जो एकत्व रूप से विद्यमान है, इस एकत्व रूप अन्वयी तत्व, अन्वयी ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, उसको देख करके आचार्य, उसको देख करके उसको दृष्टि में लेकर के कह रहे हैं आत्मा को पर भाव के त्याग का कर्तृत्व नाम मात्र का है, वास्तव में नहीं है। यही पर्यायार्थिक नए से जाके बात करेंगे तो सब बातें करेंगे कि क्या क्या त्याग है, क्या ग्रहण है। यही अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहेंगे, हिंसा त्यागो, रात्रि भोजन त्यागो, मक्खन त्यागो, मधु त्यागो, शहद त्यागो। ये जो करता है सप्त व्यसन का सेवन, तस्य देशना नास्ति, वो देशना का ही पात्र नहीं है। माँ ये कहते हैं, क्योंकि सप्त व्यसन वाले भी आ जाएंगे, बोले बहुत अच्छा बताया, हमें कुछ है ही नहीं, उनके इन्हीं आचार्य का पढ़ो आप। बोले कि ये सब छोड़ो। बोले महाराज ये क्या, आप तो कह रहे थे कुछ पहले वो पढ़ के आना। क्रम ये है, क्या क्रम है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय करके रत्नकरण श्रावकाचार करके फिर ये पढ़ने आना। तुम सीधे ये पढ़ने आओगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जाओ छुट्टी, तो कुछ बचेगा ही नहीं। सीधे स्वभाव में नहीं आएगा, सीधे परभाव में रहता हुआ नीचे पहुंच जाएगा, और ऐसा हो जाता है। इसलिए पहले व्यवहार का समीचीन ज्ञान करना, फिर द्रव्य स्वभाव का ज्ञान करना, और दोनों को जान करके प्रमाण दृष्टिकोण से काम करना। ठीक है, तो एक काम तो आप लोगों ने कर लिया है। नहीं, व्यवहार तो जान करके बैठे हो ना, सब कि नहीं जान के बैठे हो। व्यवहार का सदाचार अनिवार्य है समय सार की प्राप्ति के लिए। रात्रि भोजन त्याग, बाजार का खाने का त्याग, जमी कर नहीं खाना, जीवों की दया होना, दान होना, परोपकार के भाव होना, लड़ना भिड़ना नहीं, सप्त व्यसन का त्याग होना, अश्लीलता में नहीं पड़ना। लेकिन ये साधारण सी बातें हैं जिसके लिए जैन धर्म की आवश्यकता नहीं है। अरे कोई सामान्य व्यक्ति कॉमन सेंस का हो, उसको ये सब काम बनते हैं। इतना व्यक्ति सच्चरित्रवान हो, उस व्यक्ति के लिए फिर ये पवित्र बातें हैं। और नहीं, बहुत बाहर है, जिन धर्म से बाहर है, मनुष्य धर्म से ही बाहर है। किससे? मनुष्य धर्म से ही बाहर है। तुम जैन की क्या बात कर रहे हो? इसलिए वो तो चाहिए, वो आप देख लेना अपने में है कि नहीं है। नहीं हो तो आप रत्नकरण चालू कर दो, साइड में पढ़ो, उसको समझो। बहुत सरस व्याख्या लिखी पंडित सदाशिव दास जी ने, एक एक पन्ना, एक एक लाइन आप पढ़ो तो ऐसा लगे भीगे हुए हृदय से कैसे लिखी है। बहुत सरसता में लिखी गई बातें पढ़ करके जीवन बदल जाए। वह स्वयं तो क्या है, ज्ञान स्वभाव है। वह यानी कौन? यह जीव स्वयं ज्ञान स्वभाव है। पर द्रव्य को पर जाना और फिर पर भाव का ग्रहण न करना, वही त्याग है। स्व को स्व जान लिया तो तत्काल अनुभूति पैदा हुई, यह पर है, वही त्याग है। इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। स्वभाव तो हमेशा से है, अब इस स्वभाव में दृष्टि जाकर के जो स्थिर हुई परिणति कि ऐसा ही है, ऐसा ही मैं हूँ, तब जाकर के अन्य कुछ ग्रहण करने का भाव रह नहीं गया, उसका नाम है प्रत्याख्यान। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भाव प्रत्याख्यान नहीं है। पेज नंबर 88 पे ऊपर ही ऊपर समूह पीठिका आचार्य जयसेन महाराज की। अथ अब रागादि विकल्प उपाधि रहितम स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण प्रत्याख्यान विवरण रूपेण गाथा चतुष्टयम कथ्यते। अब रागादि की विकल्प रूप जो उपाधि है, उपाधि कही थी ना, जो ऊपर से ग्रहण की जाती है, तो जो राग द्वेष मोह की विकल्प रूप उपाधि है, उससे रहित स्वसंवेदन ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसा प्रत्याख्यान उसके विवरण करने रूप से 4 गाथाएं कही जाती है। अब ये 4 गाथाएं आएगी, इनका सेट है।
पहली गाथा दूसरी गाथा में सिद्धांत और उदाहरण है, और फिर उसका प्रयोग कैसे होता है वो आगे की 2 गाथाओं में वही कह रहे हैं। तत्र उनमें स्वसंवेदन ज्ञानम एव प्रत्याख्यानम। कौन सा ज्ञान? स्वसंवेदन ज्ञान। जिस स्वसंवेदन ज्ञान में स्वभाव का अनुभव कर लिया गया, अपने आप को पूरा देखा यानी मैं शुद्ध स्वभावी कैसा हूँ और वर्तमान में पर्याय में अशुद्धि कैसी है, स्व पर के साथ मेरा संबंध क्या है, ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान। आप ये विचारना, अपने को अपने बारे में पूरी सत्य जानकारी और अनुभव है कि नहीं, तो आपको इसकी आवश्यकता महसूस होगी। हम अपने आप को हम जैसे हैं वैसा पूरा जानते हैं, अनुभवते हैं कि नहीं। मेरी समझ आई बात? क्या बोला? हाँ, तो बताओ, जानते अनुभवते कि नहीं? तो बहुधा करके तो यही थोड़ा जिनवाणी पढ़ा सुना, मैं जीव हूँ ऐसा जाना। ऐसा जो जाना तो पूरा जाना कि अधूरा जाना? पूरा जान लिया। क्यों अधूरा क्या इसमें? मैं जीवित हूँ और मैं महसूस भी कर रहा हूँ मैं जीव हूँ। मैं जीवित हूँ लेकिन कैसा? जानने वाला। ठीक है, जानने वाला तो कैसा जानने वाला? स्वभाव से कैसा? शुद्ध जान रहे हो अपने आप को कि अशुद्ध जान रहे हो? बोलो भाई योगेन जी, आप अपने आप को जिनवाणी पढ़ने के बाद में भी पूछ रहा हूँ, शुद्ध जानते हो कि अशुद्ध जानते हो? आप जो फील कर रहे हो अपने आप को, शुद्ध जान रहे हो? शुद्ध अनुभव चल रहा है आपके, अशुद्ध का नहीं चल रहा है तो भी गलत। बोलो क्या जान रहे हो अपने आप के बारे में, शुद्ध कि अशुद्ध? हाँ, ये अपेक्षाओं में अटके हुए नहीं, अशुद्ध ही है। अपन तो ये बड़ी पढ़ाई बातें बोल रहे हैं, ज़्यादा होगा। जीव कैसा जीव? त्रैकालिक जीव। अपना अस्तित्व 20, 25, 50 साल का ना लगे। जैसे आप कभी वो पढ़ते हो, जन्म और मृत्यु लिखी रहती है, अलग अलग फोटो से कहीं जाओ ना, महापुरुष हो या किसी के घर में हो, तो एक जन्म तिथि रहती है, एक मरण तिथि रहती है। आप लोग वो देख करके क्या करते हो? मैं मेरी बात में बताता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जैसे आप करते हो क्या? देखते हो ना, तो आप वो दोनों डेट्स दिखती है आपको, आप कुछ करते हो उनके साथ में है? हाँ, बहुत अच्छे, मैं भी यही करता हूँ। साल निकालते हैं, माइनस कर लेते ना, निकाल करके कितने साल जिया, 60 साल, 70 साल, 80 साल। जनरली मेरे ख्याल से सभी लोग यही करते हैं, बराबर। उसके बाद क्या करते हो? है अब एक और गया। हाँ, वो तो ठीक है, वो भी अच्छा विचार है। उसके बाद एक भाव बनता है, मैं आपको बताता हूँ गया है कि एवरेज लाइफ कितनी होती है, अपनी कितनी बची। समझो 80 जिया तो अपने को तत्काल अपनी उम्र याद आती है। अपन कितने हो गए? 40। अभी 40 बचे हैं। यदि कोई 100 में गया और अपन 50 के हैं तो ऐसा लगता है पल भर के लिए 50 बचे हैं। कोई 60 में चला गया, ये जल्दी चला गया, अपन इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। 70 एवरेज है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सामान्यतया हो, हर टाइम नहीं मतलब, लेकिन जनरली। इसका मतलब क्या है कि इतना मान रहे हम 50 के हैं, 25 और बचे हैं, फिर खत्म। और क्या, उतने अपने को चलाना है। फिर बाकी सब, और यदि आगे चिंतन चलने लग जाए तो फिर अपने को 25 साल की बाकी व्यवस्था है कि नहीं है, कौन कौन रहेगा, कैसे रहेगा, कहाँ रहूँगा, कौन से मकान में क्या स्थिति रह जाए, फिर वो बहुत सारा आगे का आ सकता है। मैं उतना लंबा नहीं रहा हूँ, लेकिन जन्म मरण की तिथियाँ देख करके अपन अपने जन्म मरण को वो विचार लेते, निकाल लेते। इसका मतलब अपने आप का जो स्वभाव का या जीवत्व का अनुभव या ज्ञान चाहिए था कि इतना नहीं हूँ, त्रैकालिक हूँ,
उस त्रैकालिकता का अनुभव, बोलो कौन सी दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से या अशुद्ध दृष्टि से? इसमें दृष्टि नहीं चाहिए, ये तो है ऐसा। भाई समझाने के लिए हमको दृष्टियां अपनानी पड़ती है। ये तो मैं जो हूँ सो हूँ, तब तो उन्होंने वाक्य लिखा अणादो जो सो दु सो चेव, कि हम तुमको समझाने के लिए बार बार दृष्टियां लाते हैं, परंतु पदार्थ तो जो है सो है। इसे तो महाराज जी को इतना प्रिय, जो है सो है, हम क्या करें, तुमको कैसे बताएं? वाक्य नहीं हमारे पास एक अखंड को बताने के लिए, पूरा पूरा सब कुछ बता रहे तुम्हें। जैसे इंद्रियां किसी भी पदार्थ को खंड खंड करके ही जानती है, अखंड नहीं जानती है, ऐसे वाक्य शब्द कुछ भी हो वो पदार्थ को एक दृष्टिकोण से ही बता पाएगा, अखंड कैसे बताएगा? अखंड भी अखंड को नहीं बताता है, क्योंकि अखंड भी एक अखंड वाले अंश को बता रहा है। अखंड में खंड भी है, उसको कहाँ बता रहा है? भेद अभेदात्मक वस्तु का स्वरूप है ना, कैसे बताएं? वाक्यों में नहीं उलझे रहना, जो है अनुभव उस तक पहुंचना। इसलिए ये पूछ रहे थे कि अपने को अनुभव, ये स्वसंवेदन जो कहना चाहते हैं ना, कि स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान यानी जैसा पदार्थ है, जैसा नित्या नित्यात्मक, शुद्धा शुद्धात्मक, त्रैकालिक चैतन्य स्वरूपी, वर्तमान में परिणमित, शुद्ध शुद्ध पर्यायात्मक, वो जैसा है, इस रूप में अनुभव आना, उसका नाम है स्वसंवेदन। और ये चूंकि नहीं है, यानी हमारे अपने आप के बारे में हमें गलत जानकारी और गलत अनुभव है, तो सही करने की बात है। मतलब जैन धर्म में गलत क्या बताया? कुछ ज़्यादा अलग से आपको हिमालय पे भेज नहीं रहे कि वहाँ जाके कुछ करो, कैलाश पे कुछ करो। आपको गलत जानकारी अपने बारे में, गलत अनुभव है अपने बारे में, तो सही कर लो, इतनी सी तो बात है। हाँ, पर्यायों के दृष्टिकोण को हटा करके द्रव्य स्वभाव पर लाना, ये पूरे समय सार का प्रयोजन है। पर्याय तो रहेंगी, ये ध्यान रखना, पर्याय पे दृष्टिकोण मात्र हटाना, पर्याय को नहीं हटाना है, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य का स्वभाव है, अंश है, उससे अलग करना, पृथक करना संभव नहीं है और जरूरत भी नहीं, क्योंकि अनुभव जो कुछ आने वाला है पर्याय में, पर्याय का आने वाला है। द्रव्य का अनुभव नहीं आता, आगे आएगी गाथा 320 आदि, द्रव्य का अनुभव नहीं आता है, पर्याय का अनुभव आता है। पर्याय का, पर्याय में, पर्याय को अनुभव, लेकिन द्रव्य जैसा अनुभव, जैसा द्रव्य है वैसा अनुभव, तो उस पर्याय को महान कहते हैं और कहते हैं द्रव्य का अनुभव हुआ। वस्तुतः अनुभव किसका है? हर समय जो परिणमन हो रहा है उसी का तो अनुभव किया जाएगा, और हर समय कौन है? पर्याय है। ठीक है, भूतकाल के द्रव्य का अनुभव नहीं किया जाता, भविष्य काल का नहीं किया जाता, वर्तमान में वर्तती हुई पर्याय जिसमें त्रैकालिक द्रव्य जाना जाता है, इसका अनुभव बनता है। अनित्य नित्य का अनुभव करता है, नित्य नित्य का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि नित्य तो नित्य है ना, आप ही तो करो एक जैसा रहता है, जो एक जैसा रहता है उसमें अनुभव कैसे बनेगा? अभी हाल तो कहा त्रैकालिक है, ग्रहण त्याग नहीं है, पर्याय का भी ग्रहण त्याग नहीं है, तो उसको जानने अनुभवने वाली कौन रहेगी? कोई अनित्य ही रहेगी ना। इसलिए पर्याय की भी आवश्यकता है, बिना पर्याय के अनुभव पैदा नहीं होते, परंतु बिना द्रव्य स्वभाव को देखे समीचीन अनुभव नहीं आते। इसलिए द्रव्य पर्यायात्मक ही पदार्थ का स्वरूप निश्चित करना और फिर साधना के दृष्टिकोण से इस पर्याय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव को जानना। ये आप इतना अपने पास जो समय है ना 2-3 महीने का, और उसमें जितनी भी क्लास वगैरह हो, जो शिविर है ना, शिविर के विषय सभी है, क्योंकि उस पूरे शिविर में, ध्यान शिविर में साधना के लिए अलग अलग चीज़ें आएंगी, लेकिन देखना क्या है, ये देखने का विषय है। मुझे और कुछ नहीं देखना है, मात्र द्रव्य स्वभाव देखना है। इसको जिसने पक्का किया और उस 10 दिन में या जितने दिन आप ले सकते हो उसमें डूबे, उसमें रत हो, उसी को देखने का एक धुन बनाए, जिज्ञासा लाए, आश्चर्य करे, यही देखना है, उसको दर्शन हो सकते हैं। और नहीं तो फिर जो लाभ होगा उतना ही लाभ होगा। इसलिए यदि आप उसमें कोई जानने वाले हों
तो ये चीज़ें जिस रूप में कह रहे हैं उसको समझ लो, ग्रहण कर लो, याद कर लो, ठीक है। नहीं तो आप कुछ और सामान्य भाव लेकर के जाओगे, बस सम्यक्त्व के लिए होना चाहिए, ये विषय है उसका ध्यान का। स्वसंवेदन, ये तो अपनी उत्थानी के चल रही थी। स्वसंवेदन ज्ञानम एवं प्रत्याख्यानम, स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इति, इस प्रकार के कथन रूपेण, कथन रूप से प्रथम गाथा, पहली गाथा, प्रत्याख्यान विषये दृष्टांत रूपेण द्वितीया च इति गाथा द्वयम, और दूसरी गाथा में क्या बताएंगे? दृष्टांत बताएंगे उसी प्रत्याख्यान का। इस प्रकार दो गाथाएं हो गई। तदनंतरम, उसके बाद में मोह परित्याग रूपेण प्रथम गाथा, मोह के परित्याग रूप से आगे तीसरी गाथा आएगी, और ज्ञेय पदार्थ परित्याग रूपेण द्वितीया, ज्ञेय पदार्थों के त्याग रूप से दूसरी गाथा आएगी। इस प्रकार से गाथा द्वयम, दो गाथाएं होगी, सब मिलाकर के कितनी हो जाएगी? 4। एवं सप्तम स्थले समुदाय पातनिका, इस प्रकार ये पहले अधिकार में पूरा जो 7वां स्थल है उसमें ये समुदाय पातनिका यानी इकट्ठी उत्थानिका हमने आपको कही। टीका, तथा ही वह इस प्रकार से तीर्थंकर आचार्य स्तुति ही निरर्थिका भवति इति पूर्व पक्ष बलेन जीव देहयोः एकत्वं कर्तुं न आयाति इति ज्ञात्वा शिष्यम इदानीं प्रतिबुद्धः सन्, यानी तीर्थंकर आचार्य भगवंतों की स्तुति निरर्थक होती है, ऐसा जो पूर्व पक्ष था यानी उसका प्रश्न था, उसको जीव देह का एकत्व आने के लिए संभव नहीं है ऐसा समझा दिया गया। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके शिष्यम इदानीम प्रतिबुद्ध सन, यह शिष्य प्रतिबुद्ध हो करके, यानी यहाँ तक आते आते आपको प्रतिबुद्ध होना आवश्यक है, और कम से कम इतनी प्रतिबुद्धता तो अनिवार्य ही है। जीव देह अलग अलग ही होते हैं, इनमें एकत्व किसी भी प्रकार से नहीं है, ठीक है। इतना आचार्य और शिष्य को समझ रहे हैं। प्रतिबुद्ध सन, हे भगवन, रागादीनाम किम प्रत्याख्यानम इति पृच्छति, हे प्रभो, हे आचार्य महाराज, रागादिकों का क्या प्रत्याख्यान है, क्या त्याग है? इस आत्मा को राग द्वेष मोह आदि का त्याग क्या कैसे है आप बताइए, ऐसा पूछता है। इति पृच्छति, कह अर्थ पूछता है, इसका क्या अर्थ है? इति पृष्ठे प्रत्युत्तरम ददाति, जब भी ऐसा आए तो शिष्य ने प्रश्न पूछा और उसके प्रत्युत्तर रूप में आचार्य कहते हैं ये इसका अर्थ है। एवं इस प्रकार प्रश्नोत्तर रूप पातनिका प्रस्तावे सर्वत्र इति शब्दस्य अर्थः ज्ञातव्यः। इस प्रकार से जब प्रश्नोत्तर रूप पातनिका उत्थानिका हो और इति शब्द आए तो इति शब्द का अर्थ क्या निकालना कि इस प्रकार शिष्य ने प्रश्न पूछा और उसके उत्तर के रूप में ये गाथा कही जा रही है। ये आपको संक्षेप में हमेशा के लिए बता दिया। जब जब उत्थानिका में इति करके वो कंप्लीट करेंगे, यानी वहाँ पर शिष्य ने प्रश्न पूछा था और उसका आचार्य गाथा में उत्तर दे रहे हैं। पातनिका यानी वो जो उत्थानिका शुरू में लिखा जाता है कि आगे क्या आने वाला है, संदर्भ प्रसंग विवरण कि आगे की जो गाथा है उसमें क्या बताया जाने वाला है, उसे बोलते हैं पातनिका। एक होती है सूत्र पातनिका और एक आचार्य कहते हैं समुदाय पातनिका। समुदाय पातनिका यानी जैसे अभी कही ना 4 गाथाओं में इकट्ठा क्या आने वाला है वो आपको एक साथ बता दिया, उसे क्या कहा? समुदाय। और फिर एक एक गाथा जब आएगी तो फिर से बताएंगे इस गाथा में दृष्टांत आ रहा है, इस गाथा में मोह का त्याग कह रहे हैं, इस गाथा में ज्ञेय पदार्थों का त्याग कह रहे हैं, वो कहलाएगी सूत्र पातनिका, उस ही सूत्र के लिए एप्लीकेबल। ठीक, आगे गाथा का अर्थ इसमें दिया है जानाति इति व्युत्पत्त्या, जानता है ना, ऐसा कहा था। जानता है ऐसी व्युत्पत्ति से क्या कहा जाता है? स्वसंवेदन ज्ञानम आत्मा इति भण्यते। जब हम यहाँ पर जानता है इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये साधारण जानने की बात नहीं कर रहे हैं, स्वसंवेदन ज्ञान उसको यानी आत्मा को ही कहा जा रहा है। साधारण जान करके ही प्रत्याख्यान हो जाता है ऐसा नहीं,
स्वसंवेदन ज्ञान से स्वयं को जाना उस जीव को प्रत्याख्यान होता है, ऐसा कहना है। तम ज्ञानम कर्तृ, उस ज्ञान को कर्ता रूप से रख करके मिथ्यात्व राग आदि विभावम पर स्वरूपम इति ज्ञात्वा, मिथ्यात्व राग द्वेष मोह भाव कैसे हैं? पर स्वरूप हैं, मेरे स्वरूप में नहीं है। किसको देख करके निर्णय लिया? ये ज्ञान स्वभाव को देख करके, और वह ज्ञान स्वभाव परिणमता हुआ। परिणमता हुआ यानी वर्तमान ज्ञान पर्याय में अपने ही ज्ञान स्वभाव को देखा जाना अनुभवा, उसको देख करके कह पा रहे हैं कि यह मिथ्यात्वादिक भाव पर स्वरूप हैं। कल कहा था ना, अपना घर देख करके ये सब पर हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये जिनालय हमारा है, हम इसमें ही आते हैं, इसमें अहमपना है, तो बाकी सारे जो अन्य जेनेतर हैं उनके जिनालय हैं, मंदिर वगैरह हैं, उनमें क्या आ जाती है? पर बुद्धि। ये हमारे नहीं है। क्यों आ गई? एक में अपनत्व आएगा तो शेष में परत्व आएगा, ये न्याय है। ऐसा जान करके प्रत्याख्याति तजयति निराकरोति, प्रत्याख्यान करता है, छोड़ता है, निराकरण करता है। तम्हा तस्मात् कारणात्, इस कारण से निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानम एव प्रत्याख्यानम नियमात्, इसलिए निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, नियम से, निश्चय से। ऐसा मंतव्यम ज्ञातव्यम अनुभवनीयम इति, ऐसा जानने लायक है, मानने लायक है और अनुभव करने लायक है। जानो यानी ज्ञान करो, मानो यानी श्रद्धान करो, अनुभव करो यानी चारित्र में लाओ। क्या अनुभव में लाओ, क्या चारित्र में लाओ? स्वसंवेदन ज्ञान ही अपना है, बाकी सब पर है। अपना आत्म स्वभावी स्व है, बाकी सब पर है। क्रोध द्वेष मान माया भाव कैसे हैं? आप सोचो, दिन जब अपने को पराये लगे, ये देह अपने को पराई लगे, ये तो दूर रह गई बात। वृद्धावस्था लग रही है आपको? वृद्धावस्था पराई लगे, युवा अवस्था लग रही, युवा अवस्था पराई लगे, अपन दौड़ पाते हैं तेजी से, याद कर पाते हैं, ये चीज़ पराई लगे। भगवान की भक्ति करते हैं, वो भक्ति थोड़ा संभल के सुनना, वो भक्ति कैसी लगे? पराई लगे। हाँ, करते हुए तो, नहीं करते हुए को तो बात ही क्या, नहीं करते हुए तो ये सभी पराया, इतना पराया लगता है जीव को के अंदर भी नहीं प्रवेश करता है, करते हुए पराया लगे। और क्रोध मान माया लोभ, ये ना करते हुए पराये लगे। हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये पराये हैं, और फिर भक्ति आदि इसलिए छूट जाती कि पराई थी, तो अंदर जाके ऐसा बैठता है स्वभाव में कि अपने आप छूटता है। अशुभ छोड़ा जाता है, शुभ छूट जाता है। ये सूत्र ध्यान रखना, तो आपको कहीं दुविधा नहीं आएगी। और उल्टा कर दोगे, शुभ छोड़ा जाता है और अशुभ तो छूट ही जाता है। जब अपने परिणाम निर्मल होते हैं, भाव बढ़ते हैं, तो त्याग तो सब हो जाता है। ऐसे बहुत सुना होगा, त्याग तो सब हो जाता, दीक्षा विक्षा सब हो जाती है अपने आप, यानी शुभ अपने आप हो जाता है और अशुभ छोड़ना पड़ता है। ऐसा कर, मतलब शुभ छोड़ रहा है व्यक्ति और अशुभ अपने आप छूटेगा, ऐसा नहीं। अशुभ तो बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है और शुभ छूटता है। जहाँ ध्यान में जीव लग जाता है और धर्म ध्यान पूर्वक स्वसंवेदन किया, तो उसको बाय बाय नहीं बोलना पड़ता, अब आप जाओ, अब आप शुभ आप छोड़ो, अब हम शुद्ध में आ गए, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अशुभ को बहुत कहने की ज़रूरत पड़ती है। अशुभ अब आप जाओ, अब हम हिंसा का त्याग कर रहे, झूठ का, चोरी, कुशील, परिग्रह, बाजार खान, ये सब कर रहे हैं। अभी तो बात चल रही थी कुछ त्याग नहीं करना है, वो सब करके इधर आ जाता है शांति से बैठ के, कुछ नहीं काम है। क्या काम है? शुरुआत करी थी ना इससे, क्या काम करना है? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? माँ चिट्ठ, माँ चंप,
माँ चिट्ठ चेष्टा मत करो, माँ जंप वचन मत बोलो, और माँ चिंत मतलब सोचो मत। द्रव्य संग्रह की गाथा है ध्यान के अंत में, कुछ भी मत करो। महाराज क्या करें? जानो किसको? जो तुम हो सो उसको। उत्कृष्ट ध्यान वो नहीं बन रहा है तो नीचे के ध्यान फिर बहुत सारे पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत। इतना भी ध्यान रखना कि हमेशा वही करने का प्रयास करते हुए मालूम पड़ा नहीं हो रहा हो तो जो बन सकता है उससे ही मत गिर जाना, क्योंकि अपन ने सुना आज से ऐसे ही माँ चिट्ठ माँ जंपा, और बार बार आते तो जा रहे हो, कुछ हो तो नहीं रहा है, तो वो घंटा भर तो ऐसे ही पूरा कर दिया, कुछ ले नहीं पाए, क्योंकि आपने कहा था कुछ सोचने नहीं था, हम तो गाथा भी नहीं लेके आए, पढ़ के आए, नहीं तो वो सोचते थे अभी तक। तो मालूम पड़ा वो चिंतन से भी गया, उस धर्म ध्यान से भी गया, और जो होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, सब बराबर घंटा भर पूरा हो गया। हमने देखा हमारा जीवन में बहुत सारा समय इसलिए खराब हो गया, ध्यान करने बैठे बीच का बहुत सारा समय ऐसे ही चला गया, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, आज बैठ जाओ। बैठने मालूम पड़ा नींद आने लगी, विचार पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, चिंतन छूट गया, विकल्प पता नहीं कैसे कैसे हो गए, और मालूम भी नहीं पड़ा, टाइम खराब हो गया, नहीं आ पा रहा। हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है, तो जहाँ जैसी स्थिति है उसके अनुरूप काम करना, नहीं तो उदास हो जाओगे, ध्यान से उदास हो जाओगे, मज़ा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, फिर बस करने के लिए किया जाए। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से जानना मानना अनुभवना। इदम अत्र तात्पर्यम, इसका यह तात्पर्य है परम समाधि काले, परम समाधि के काल में स्वसंवेदन ज्ञान बलेन, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धम आत्मानम अनुभवती, शुद्ध आत्मा को अनुभव करता है, तदेव अनुभवनम, वह ही अनुभवन, निश्चय प्रत्याख्यानम, निश्चय प्रत्याख्यान है, यानी व्यवहार प्रत्याख्यान कुछ और है और ये निश्चय प्रत्याख्यान है। निश्चय प्रत्याख्यान में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है और व्यवहार प्रत्याख्यान जैन आगम में विस्तृत रूप से दिया है, वो जानना। वो दे दिया ना परम समाधि काल में, यानी उत्कृष्ट रूप से ऐसा जो ध्यान अनुभवन बनता है वह निर्विकल्प समाधि में जो मुनिराज योगी लीन हैं उनके होता है, और कथनचित किंचित गृहस्थ अवस्था में किसी काल में जीव को बनता है, ऐसा जानना। इस प्रकार से जय सनाचार्य जी की गाथा हुई। अब इसके बाद में आगे दृष्टांत देते हैं, गाथा नंबर 35। हाँ हाँ, समाधि यानी क्या समझ रहे आप? हाँ हाँ, एक तो समाधि होती है वो जो अंतिम काल में होती है, उस काल की उसकी तो बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है ना। निर्विकल्प परम समाधि काल में, यानी जब मुनीश्वर आनंद में बैठे हुए हैं, स्व संवेदन में उपयोग लगा है और निर्विकल्प होकर सप्तम आदि गुणस्थानों में प्रवर्त रहे हैं, उस काल का नाम है परम समाधि काल। 7वां 8वां 9वां 10वां ये है परम समाधि के काल, और उत्कृष्ट रूप से 11वां 12वां वे परम समाधि के काल हैं। और अभी हाल इसलिए कहा ना कि किंचित रूप में कभी गृहस्थ के होती है, प्रचुर रूप में मुनिराज की होती है। प्रधानता इसलिए अभी हाल कहा था थोड़ी देर पहले आपसे कि पूरे शास्त्र में प्रधानता मुनिराज की है, उनकी तरफ से कहेंगे, परंतु गृहस्थ के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आचार्य देव ने लिखा है स्वयं ने, ठीक है। इसलिए जितना रस आप ले सकते हो उतना आप ले लेना, लेकिन आप सोचो कि इनके जैसा हो जाए ऐसे रहते हुए, सॉरी, नॉट पॉसिबल। मैडम ये बताओ, यहाँ पे भी ऑपरेशन आप कर सकते हो, मान लो मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए तो यहाँ भी कर सकते हो, अरे हाथ भर लो एक बार चलो आप नहीं कर पाओगे, दूसरा कोई डॉक्टर जो करता है, अरे करना पड़ता है, युद्ध क्षेत्र में कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं होते हैं, आपको पता तो है नहीं, तो वो यहाँ भी करना पड़ता है, और एक ऑपरेशन थिएटर में भी होता है। लेकिन बेस्ट कहाँ पर होता है और ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर कितने होंगे और कैसे होंगे? मजबूरी में, यानी कभी होगा वहाँ 50 होते होंगे, 1000 होते होंगे, तो यहाँ कदाचित किसी काल में एक आध हो जाए,
और वो भी फिर कैसा होगा, उसके लायक ही होगा, बच जाएगा, अच्छा भी होगा, लेकिन जैसा हाइजीनिक होना चाहिए था वैसा ऐसे के ऐसे ही जो प्रचुर स्व संवेदन है, निर्विकल्प समाधि है, वो तो निर्ग्रंथ अवस्था में बनती है। लेकिन अब अपने को भी करना, चतुर्थ प्राप्त करना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वहीं होगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी होगा, लेकिन कभी होगा, थोड़ा होगा, वैसा नहीं होगा जैसा यहाँ होता है, लेकिन बच जाओगे, संसार से निकल जाओगे, मरण नहीं होगा। नहीं, औपशमिक सम्यक्ति काल को परम समाधि काल नहीं कहेंगे। हाँ, आत्मानुभवन कहेंगे, स्व संवेदन कहेंगे, सम्यक दर्शन कहेंगे, शुद्ध आत्मा का अनुभवन कहेंगे, परंतु परम समाधि काल नहीं कहेंगे, क्योंकि अनुभूति मात्र परम समाधि नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उग्रता, चारित्र का परिणमन, वह समाधि काल है। समाधि से तात्पर्य चारित्र में लिया जाता है, और चूंकि यहाँ पर चतुर्थ गुणस्थान या पंचम गुणस्थान में उस दशा का चारित्र नहीं है, इसलिए हम नहीं कह पाएंगे। कहने वाले वो भी कह देंगे, लेकिन हमको ग्रंथ के अनुसार इष्ट नहीं है, आचार्य देव उसको नहीं कहते। नहीं तो फिर क्या होगा पता है, इसका अर्थ निकालना ऐसा पड़ेगा। परम समाधि काल में स्व संवेदन ज्ञान से शुद्ध आत्मा को जानता है, तो उसके निश्चय प्रत्याख्यान उसी काल में है। तो गृहस्थ ही अपने आप को क्या करने लगेगा, हम ही रत्नत्रयधारी हैं, तो वैसा बन नहीं पाता है आगम के अनुसार, इसलिए ऐसा जानना। हाँ, तो इसलिए हम शुद्ध आत्मा का अनुभव कह रहे हैं ना, स्व संवेदन से मना नहीं कर पाएंगे। स्व संवेदन आत्मा को होता है, जीव को होता है, गृहस्थ अवस्था में होता है, चतुर्थ गुणस्थान में होता है, आत्मानुभवी होता है। वो सब कब बनता है, क्योंकि जिसका विषय ज्ञायक स्वभाव, शुद्ध स्वभाव बना है, वहाँ पर शुद्ध आत्मा का अनुभवन है। परंतु समाधि काल मुनिराज की अपेक्षा से, ठीक है। जो अंतिम समय समाधि संलेखना होती है वो अलग चीज़ है, उसका इस समाधि से संबंध नहीं है। वो तो अंतिम समय में संलेखना ली जाती है, तो वो गृहस्थ के होती है, उससे हमें कोई इनकार नहीं है। शास्त्र में सब जगह व्याख्यान है, चतुर्थ गुणस्थान वाला हो, पंचम वाला हो, वो संलेखना समाधि स्वीकार करे और रत्नत्रय की आराधना पूर्वक देह का त्याग करे, वो समाधि ही कहलाएगी, वो संलेखना ही कहलाएगी, उसमें हमको कोई इनकार नहीं है। इसलिए ये समाधि का अर्थ है और उस समाधि के अर्थ में भिन्नता है। ऐसा ये तो बार बार आएगी। ये परम समाधि काल तो जब जब उत्कृष्टता बनेगी अनुभव की, वैराग्य की, स्वसंवेदन की, सप्तमादि गुणस्थान में, तो उस हर काल में बार बार क्या कहेंगे, समाधि में मुनिराज, समाधि में। वो कोई युवा मुनिराज हो, आत्मानुभवन कर रहे हो, महाराज समाधि में हैं, अभी का टाइम आ गया अरे महाराज वो समाधि नहीं, ये समाधि, ठीक है। और वो अंत समय वाली समाधि वो सब जानते हैं, वैसे समाधि ऐसा। अब आगे पेज नंबर 89। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाता का प्रत्याख्यान, यानी ज्ञाता स्वरूप का जानना, वह प्रत्याख्यान ज्ञान ही कहा है, तो उसका दृष्टांत क्या है, उदाहरण क्या है। उसके उत्तर में दृष्टांत दार्ष्टान्त रूप गाथा कहते हैं। गाथा नंबर 35। जहणाम को विपुरिसो परदवमिणं तिजाणिदुं चयदि तह सवे परभावे ऊण विमुंच देणाणि जहणाम को विपुरिसो परदवमिणं तिजाणिदुं चयदि तसवे परभावे ऊण विमुंच देणाणि। जह जैसे कोवि पुरुषो नाम, कोई भी पुरुष संसार में, इणम पर द्रव्यम, यह पर द्रव्य है, यह दूसरे का द्रव्य है, यह मेरा नहीं है, ती इस प्रकार से जानिदुम जान करके, चैद यानी त्याग कर देता है, तह उस ही प्रकार से, सवे
पर भावे णाऊण, समस्त पर भावों को णाऊण यानी जान करके, णाणी ज्ञानी, विमुंच दे छोड़ देता है। कितना सरल दृष्टांत है, एक लाइन में दृष्टांत, एक लाइन में दृष्टांत। कोई भी व्यक्ति यानी आप हम में से कुछ को भी ले लो, अभी आप समझ लो बाहर निकले, बाहर निकल के आपने मेरे से बातें करते करते चप्पल पहन ली, मेरी नहीं, पहन ली चप्पल। इतने में बहन जी आ गई, अरे भैया क्या कर रखा है, क्या तकलीफ है आपको, मतलब मुझे नहीं, क्या किया ये देखो आपने नीचे क्या पहन रखा है। तो आपने नीचे निगाह करी, ओ किसकी चप्पल थी, दूसरे की। तो आप क्या करोगे, अब पहन लिए तो पहन लिए, कल देख लेंगे। अच्छा महिलाओं की इसलिए ऐसा बोल रहे हो, पुरुषों की पहन ली समझ लो, तो फिर क्या करोगे, छोड़ दोगे कि ले जाओगे, ये बोलोगे भैया को अब देखो मैंने पहन ली, अब कौन उतारे, दूसरी मेरी रखी, आप कल आ जाना, कल अपन एक्सचेंज कर लेंगे। इज इट पॉसिबल, क्या संभव है, नहीं, नहीं संभव। कोई चश्मा उठा ले किसी का अपना समझ करके पहन ली, लगा लिया, इतने में आ जाए बहन जी, अरे क्या कहाँ गया, कहाँ गया, हमारा है, देखो ये हमारा है। तो क्या करोगे अब आप आज रहने दो, हमको तो पहनने दो, आज हम ही पढ़ेंगे, आप तो रोज ही पहन के आते हो। नहीं, मतलब इतना सरल दृष्टांत है, आपको ये कहना चाहते हैं। जैसे ही जानता है ये पर है, उतरेगा बाद में, छूटेगा बाद में, एक गैप पड़ता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 मुहूर्त भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, आगे देखना उदाहरण है। तो लेकिन छूटा कि नहीं छूटा, घर में बच्चा आया, वो बच्चे ने कुछ देखा नया सामान, और नया सामान देखे, ओ अपने नया सामान आया, चलो उससे छेड़खानी चालू, और उसको किसी मम्मी ने बताया, पिताजी ने बताया, ए अपना नहीं है, पड़ोसी का है, उसका है, उसका है, तो एकदम थोड़ा सा दूर हो जाता है। देखता है अभी भी, लेकिन क्या आ जाता है, अपना नहीं, अपने पास कब आएगा ये पूछ सकता है भले, लेकिन अब वैसी छेड़खानी नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब जानना प्रत्याख्यान के लिए बेस में पड़ा हुआ है। ये आचार्य देव कह रहे हैं कि जैसे इस लोक में कोई भी पुरुष यह वस्तु है, लेकिन कैसी है, दूसरे की है, पराई है, ऐसा जान लेता है तो छोड़ देता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी है उसने जान लिया कि ये भाव है, ये पर भाव हैं। भाव वस्तुएं नहीं, वस्तुएं तो बहुत दूर हमने पहले ही कर, जब देह को दूर कर दिया तो वो तो हो ही गए थे। क्रोध पर भाव है, छोड़ दिया। मान, घमंड, मायाचार, लोभ क्या है, पर भाव है, छोड़ दिया। इसको जाने बिना नहीं छोड़ सकते। देखो भव में इतना प्रयास किया छोड़ने का, आज तक नहीं छूट पाया है। क्रोध, मान, माया, लोभ आपने छोड़ने का प्रयास किया कि नहीं, थोड़ा बहुत भव में किए, अलग अलग बन करके, वन में सहे, क्या है वो, वन नगन सहे संकट वन में, नग्न भी बन करके, संकट भी सहन करके चाहा, क्या चाहा, जीत लें, जितेंद्रिय हो जाए, फिर भी नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, ये नहीं जान पाए कि ये पर है, दूसरा है, पराया है। पराया जानने पर नियम से छूटेगा। हाँ, लगता नहीं है, तो वही तो कह रहे हैं, आप लगाओ इसको, ये अभ्यास की तो विषय है। जैसे कोई बच्चे को जो आपके घर में, उसको आपने अपना मान रखा है, वो आपका नहीं, तथापि आपने बचपन से पाला है, और आपके पति देव ने बचपन में इस प्रकार से लिया था, जीवनधर कुमार जैसा, कि शमशान से उठा करके लाए, पत्नी को दिया, मरा कहाँ है, तुम्हारा ही है, तो पता ही नहीं उनको कि ये दूसरे का है, उसने पालन पोषण किया। अब उसको कोई कहे भी तुम्हारा नहीं है, तो कैसे माने, नहीं हमारा ही, हमारा ही, हमारा ही। लेकिन उसको यदि समीचीन ज्ञान करना है तो उसको लक्षणों का बार बार विचार करके देखना ही पड़ेगा, ये पराया है। परायेपन की प्रतीति लाए बिना वो छूट सकता ही नहीं है। लेकिन अकेला उसको ही पराया देखो, ये लक्ष्य तरीका नहीं है। अपने बच्चे को देख लेना, अपना बालक है, इसलिए छूट भी जाएगा तो तकलीफ नहीं है, तो उसका ही पुत्र था, अच्छा अपना पुत्र है तो ये पराया हो सकता है,
जाने दो, कोई बात नहीं। अपनापन अपने में आए बिना इसमें परायापन नहीं आ सकता। इसलिए ज्ञान भी तो दिया उन्होंने, जान करके, स्वसंवेदन करके। स्वसंवेदन करने पर त्याग बन सकता है, और स्वसंवेदन तब बनता है जब इनके प्रति उपेक्षा भाव हो। इनमें ही रस हो तो बैठे बैठे वही चिंतन बनते रहेंगे। खाना है, घूमना है, फिरना है, कमाना है, धरना है, रखना है, बार 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 आता रहेगा। ये नहीं चाहिए। पराये हैं, पराये हैं, पराये हैं। परायेपन का जितना अच्छा भाव रहेगा उतना अपने नज़दीकी बनने का भाव रहेगा, क्योंकि अपना कोई स्थान चाहिए ना। 50 घर देखे और एक भी घर अपना नहीं दिख रहा है, आप थक करके पूछोगे नहीं कब आएगा अपना घर, कहाँ है अपना घर, उसकी तरफ भी ध्यान जाता है। इतना थकना चाहिए इन भावों से। पर भावों से थकान, उसको कहते हैं ना, संसार से यदि तुम्हें थकान पैदा हुई हो तो अपने उपयोग की तरफ देखो, तुम्हें शांति मिलेगी। और संसार से थकान नहीं हो तो फिर तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तत्व पैदा नहीं होता, प्रकट नहीं होता। कितने वैल्यू पे चाहिए है, आवश्यकता कितनी है। आपको फुर्सत रहती है, आप इसलिए यहाँ आ जाते हो कि यहाँ आते हो तो फुर्सत हो जाती है। नहीं आया समझ में? सर आप तो फुर्सत में रहते इसलिए आ जाते होंगे, है ना। चलो फुर्सत में मंदिर चलें, इसलिए आते हो कि चाहे जो कुछ हो हम यहाँ आएंगे तो फुर्सत तो हो ही जाएगी, शांति हो जाएगी, अपने हित के लिए, लाभ के लिए जानना ही है, सुनना है, कुछ करना है। किस चेष्टा से आए हैं, किस भाव से आए हैं? शुरुआत वैसे ही करी थी, बाद में क्या हुआ, आदत पड़ गई। हमेशा पहली वाली बनी रहे। हम हमेशा किस लिए आए? कुछ भी हो हमको तो कैसे भी करके आना ही है, कैसे भी करके लाभ लेना है। नया नया आता है ना तो नया नया ऐसे ही रहता है कि कुछ अच्छा है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं चाहिए। हर कीमत पे मुझे आत्मोपलब्धि करनी है। स्वाध्याय सुनने के लिए ऐसा नहीं कि फिर हर कुछ हमको कुछ काम भी आ जाता है, घर पे छोड़ना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन एक विचारने की शैली या प्रयोजन परकता, वो चीज़ निकल के आनी चाहिए। ऐसा जानो जैसे लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जाने, तो ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है समस्त पर द्रव्य के भावों को यह पर भाव हैं ऐसा जानकर उनको छोड़ देता है, वे छूट जाते हैं। ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, इसका उदाहरण दिया। जानता है और जान करके छोड़ता है, यानी ज्ञान ने ही छुड़वाया तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। और छोड़ने के लिए कुछ किया नहीं, वास्तव में ग्रहण किया ज्ञान भाव को, तो वे छोड़ दिए, ऐसा कहते हैं। इसलिए कर्तृत्व का नाम मात्र है, वास्तव में तो ज्ञान भाव को ग्रहण किया भरपूर, इतना ग्रहण किया कि अब जगह ही नहीं बची पर द्रव्य के रहने, पर भाव के रहने की। तो ये कहा जाता है कि इसने पर भावों का त्याग कर दिया। त्याग किया जाता है, जो भाव है उसका त्याग कैसे करेंगे, और जो भाव आया ही नहीं है उसका त्याग कैसे करेंगे। जैसे राग आया आपको, तो वो तो आ ही चुका है, आप त्याग कैसे करोगे, अगली पर्याय में तो रहेगी ना वैसे भी वो, तो उसका त्याग तो बनता नहीं है। और जो अगली पर्याय है उसमें त्याग करेंगे, जो आया ही नहीं है उसका त्याग कैसे करेंगे। लेकिन उसका त्याग करने की विधि क्या है, ज्ञान का ग्रहण। तो उस समय हमने क्या किया, ज्ञान का ग्रहण किया, स्वसंवेदन किया, तो राग पैदा नहीं हुआ। उसका पैदा नहीं होना, उसी का नाम क्या है, त्याग करना। तो तुमने त्याग किया कि ग्रहण किया, ग्रहण किया। इसलिए ग्रहण होता है तो त्याग कहलाता है। ज्ञान, हाँ हाँ, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है ऐसा कहने से, हाँ, तो ऐसा वो अभेद ने ऐसे ज्ञान ही प्रत्याख्यान कह दिया कार्य में कारण का उपचार करके। वास्तव में लेकिन जैसे कह रहे हैं ना, उसका
ग्रहण ही नहीं हो पा रहा है, जिसका त्याग कर रहे थे वो पैदा ही नहीं हो पा रहा है, उसकी स्थिति नहीं बन पा रही है। हाँ, तो अभेद नय से इसलिए सब वो जो कुछ है वो आत्मा का ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आगे गाथा है कि बंध अधिकार में आधा हूँ मैं नाणे आधा में संवरे पच्चक खाने, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही सब कुछ है। और चूंकि आत्मा ज्ञानात्मक है तो ज्ञान स्वरूप है सब। इस प्रकार से हम सत्य ज्ञान करके प्रत्याख्यान को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से भी की बात। जिनवाणी स्तुति। आपा पर भास्वे को भानु सी बखानी है, छहो